हाँ भाई बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का किंगडम में। मेरा नाम है विवेकानंद और आप लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी क्लास 11th। चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, शरीर द्रव तथा परिसंचरण। और इसमें आज हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट। आपको बता दें कि इसके पहले हम लोग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में सबसे पहले सर्कुलेशन और परिसंचरण को समझ चुके हैं। परिसंचरण के बाद हम लोग बॉडी क्या कहते हैं, परिसंचरण में कौन कौन से अंग आ रहा है। तो जैसे हार्ट आ रहा है, पंपिंग ऑर्गन, ब्लड वेसल्स होता है जिसमें आर्टरी और वेन है। या फिर हम लोग बात करेंगे जो माध्यम है, ब्लड या फिर लिम्फ, रुधिर या फिर जिसको लसिका कहते हैं। इन सब पर चर्चा किए हुए। फिर आपको ब्लड के बारे में डिटेल डिस्कशन किया गया। फिर आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बताया गया। जिन भी बच्चों ने अभी तक इन सभी क्लासेस को नहीं किया है तो बच्चों आप लोग को बता दें कि आपको इसी चैनल पर आप देखोगे, जैसे ये लेक्चर नंबर 6 है तो लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 आप कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपको ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बताया जा चुका है। आपको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, गर्भ रक्ताणु कोरकता के बारे में अलग से डिटेल वीडियो बनाकर दिया गया है। और अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, फिलहाल हम लोग हार्ट के डायग्राम को पिछले लेक्चर में समझे। आज वाले लेक्चर में क्या समझने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि हार्ट फंक्शन कैसे करता है। आज का हमारा काम बच्चों यही है। तो हम लोगों का बेसिक आज का काम क्या है सर? तो हम लोग का काम यह है कि हम लोग समझेंगे कि हार्ट काम कैसे करता है या हार्ट का फंक्शनिंग कैसे होता है। इसी चीज को आज के लेक्चर में समझना है। जब आखिरी लेक्चर कर रहे थे बच्चों, आपको अगर याद हो तो हम आप लोगों को बताए थे एक ऊतक के बारे में जिसका नाम था SA नोड। क्या नाम था? SA नोड। पूरा नाम है साइनो एट्रियल नोड। आपको हम ना इसका पोजीशन बता चुके हैं कि जैसे बच्चों ये हार्ट है, ये क्या है भाई? हार्ट। याद कीजिए आखिरी क्लास में ऐसे हम लोग हार्ट बनाते थे। ये त्रिवलनी का पार्ट और ये क्या बना दिए? द्विवलनी का पार्ट। याद कीजिए इसी में आपको बताया गया था कि ये ऐसे नोड, ये जो हमारा लेफ्ट है वो हार्ट का भी लेफ्ट होगा। ये लेफ्ट बायां, तो ये क्या हो गया? राइट। ये लेफ्ट और ये क्या हो गया? राइट। ऊपर में हम लोग पढ़े हुए अलिंद और नीचे में क्या पढ़े हुए? नीलय। तो ऊपर में कर दीजिए एट्रियम, इसको भी कर दीजिए एट्रियम, और इसको क्या कर दीजिए? वेंट्रिकल, इसको भी वेंट्रिकल। एट्रियम मतलब अलिंद और वेंट्रिकल का मतलब नीलय। ये तो हम लोग पढ़े हुए। ध्यान से देखोगे बच्चों, आपको SA नोड का पोजीशन बताया गया था कि सर ये SA नोड का पोजीशन क्या है। तो ये याद कीजिए SA नोड। सर SA नोड का पोजीशन तो राइट एट्रियम, दाहिने वाले एट्रियम या फिर अलिंद के ऊपर की ओर कोने में। ध्यान से देखिए, दाहिने अलिंद के दाहिनी ओर ऊपर कोने में। आखिरी लेक्चर में ये सब डिस्कस किए हुए। यहां से हम लोग बनाए थे AV नोड। क्या बनाए थे बच्चों? AV नोड। क्या बनाया हुआ है? AV नोड। कि ये AV नोड का मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये है कहां? तो ये जो अलिंद नीलय आपको जो बीच में दिख रहा है पट, अलिंद नीलय पट या फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसी के समीप राइट एट्रियम में नीचे की ओर बाएं की तरफ। कहां है? नीचे में AV नोड। यहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्स पास होता था बच्चों AV नोड को, और फिर AV नोड से पास होता था AV बंडल में। AV बंडल से ये पुरकिंजे फाइबर के द्वारा पूरे हृदय पर इधर उधर चला जाता था। तो ये था आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैसे कैसे कहां कहां ट्रेवल करता है, ये हम लोग पढ़े हुए। तो सर इन सबको आप पढ़ाई क्यों थे? तो हम बच्चों आपको बताए थे सबसे पहले नोडल टिश्यू के बारे में। एक बार हर और हम यहां लिख दें नोडल टिश्यू या फिर ऊतक। इस नोडल ऊतक के द्वारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट किया जाता है। सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? हिंदी में कहते हैं बच्चों विद्युत विभव। क्या बोलते हैं? विद्युत विभव। सर इससे होता क्या है? इससे होता है संकुचन। क्या होता है बच्चों? संकुचन। तो इसका काम क्या है? संकुचन। ठीक है सर, संकुचन हो गया, इससे क्या हो जाएगा? तो बच्चों जब ये ऊपर में संकुचन होगा या फिर इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्ट्रैक्शन। तभी तो ऊपर का ब्लड कहां आएगा? नीचे। और नीचे में जब संकुचन होगा तो नीचे का ब्लड यहां से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फेफड़ा में, और यहां से आयोटा के द्वारा कहां जाएगा? ऊपर।
इन सब पर थोड़ा अभी विशेष चर्चा करने वाले हैं, बस ध्यान से आप बने रहिए। आपका काम है बच्चों, आप घर में बैठे हैं आराम से, अगर रजाई के अंदर है तो रजाई के से थोड़ा सा बाहर निकल जाओ और थोड़ा सा कंसंट्रेट करके इसको देख लो। आज के बाद जीवन में हार्ट कैसे काम करता है इसका कोई कंफ्यूजन आपको नहीं बचेगा। तो ध्यान से देखिए क्या बता रहा है कि ये नोडल टिश्यू, कौन सा टिश्यू? नोडल टिश्यू क्या करता है भाई? तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट करता है, जिसको विद्युत विभव कहना है। इससे होगा क्या बच्चों? तो इससे होगा संकुचन। क्या होगा? संकुचन। तो कहता है कि हमारा जो हृदय है ये ऑटो एक्साइटेबल है, स्वतः ही उत्तेजित होता है। किसकी मदद से? तो ये नोडल टिश्यू की मदद से। इस नोडल टिश्यू को हम लोग पढ़ चुके हैं आखिरी क्लास में कि पेस मेकर भी कहते हैं। हृदय का पेस, पेस का मतलब गति, हृदय के गति को जो बनाए रखता है उसी को तो बच्चों क्या कह रहे हैं? पेस मेकर। क्या बोलते हैं? पेस मेकर। अब कभी अगर किसी का खराब हो जाए तो उसको आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है। इससे रिलेटेड बातें हम लोग पिछले क्लास लेक्चर नंबर 5 में किए हुए। आज लेक्चर नंबर 6 में हम लोग को क्या देखना है कि हार्ट फंक्शन कैसे करता है। तो हम आपको एक बार फिर से एक रास्ता बता दें कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहां से कहां जाता है। तो सबसे पहले जनरेट कहां हुआ भाई? ऐसे नोड में, साइनो एट्रियल नोड। जैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल साइनो एट्रियल नोड में जनरेट होता है बच्चों, आपको याद रखना है कि ये क्या कराएगा? एट्रियम, या फिर बच्चों इसको कहते हैं अलिंद। क्या बोलते हैं? अलिंद। अलिंद का क्या कराएगा भाई? संकुचन। अलिंद का क्या कराएगा बच्चों? संकुचन, या फिर आप कह दो कॉन्ट्रैक्शन। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, आगे जो समझना है उसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। दूसरा, अगर ये ऐसे नोड अपना विद्युत विभव आगे भेज दिया, कहां भेज दिया बच्चों? आगे। हाँ बच्चों, जैसे देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। जैसे ही एसए नोड, जैसे ही एसए नोड अपना इलेक्ट्रिकल इंपल्स एवी नोड को पास करेगा, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। आपको पोजीशन याद रखना है बच्चों कि ये अगर मेरे पास हार्ट है, ये मेरे पास क्या है? हार्ट है। तो इस हार्ट में यहां है एसए नोड और यहां है बच्चों एवी नोड। आपको बस इस पोजीशन को याद रखना है कि यहां से जैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एवी नोड के पास आता है, ये एवी नोड अब आगे चलकर किसका कॉन्ट्रैक्शन कराएगा? तो वेंट्रिकल। वेंट्रिकल, या फिर जिसको क्या बोल सकते हैं? निलय का क्या करा देगा भाई? संकुचन। क्या करा देगा? संकुचन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? संकुचन। अगर आपको बच्चों हार्ट के फंक्शन को समझना है तो कम से कम ये 2 पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे नोड में जनरेट होता है, इससे ऊपर वाला दोनों डब्बा जिसको अलिंद कहते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? अलिंद। ऊपर वाला दोनों डब्बा जिसको क्या कहते हैं बच्चों? अलिंद। ये और ये, इन दोनों में हो जाएगा संकुचन। और जब यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एवी नोड के पास पहुंचेगा यहां पर, और जब ये एवी बंडल से पुरकिंजे फाइबर के द्वारा पूरे वेंट्रिकल में फैला देगा, तो नीचे वाले में क्या होगा? संकुचन। पहले तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। अब चलिए थोड़ा विस्तार से देखें कि हार्ट का काम होता कैसे। तो सबसे पहले हम यहां एक वापस से आपके लिए सुंदर सा दिल बना लेते हैं। एकदम जितना डायग्राम की मदद से समझोगे आपको उतना आसान होगा, और हम आपके लिए जितना हो सके सरल से सरल डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, ये हम लोग बना दिए हार्ट। हार्ट में ऊपर वाला जो चैम्बर होता है अलिंद, ये छोटा होता है, और नीचे वाला जो चैम्बर होता है वेंट्रिकल, ये क्या होता है? बड़ा। इसके साथ ही बच्चों हम आपको बताए थे कि जो वेंट्रिकल की दीवार होती है वो थोड़ी मोटी होती है। वो क्या होती है बच्चों? मोटी। चलिए हम ऐसा बना देते हैं, वेंट्रिकल की जो दीवार होती है वो क्या होती है? मोटी। कर देते हैं भाई मोटी, ये लीजिए कर दिया जाए। ये वेंट्रिकल की दीवार हम बना दिए मोटी और तगड़ी, ये बना दिए। ये यहां से बना दिए मोटा। क्या बना दिया भाई? मोटा। अब ध्यान से देखना बच्चों, आपको हम क्या बता रहे हैं। यहां क्या है? ऐसे नोड। यहां क्या है? एवी नोड। ये क्या है? ये है त्रिवलनी कपाट।
जिसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, यहां 3 कस्प बने हुए हैं। इस वाले को क्या कहते हैं बच्चों, बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, या फिर इसी को द्विवलनी कपाट कह दो, या तो इसी को कहते हैं मिट्रल वाल्व। ये सब हम लोग पढ़े हुए, इसमें आपको कहीं दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब कहते हैं बच्चों कि यहां हम लोग ये भी पढ़े हुए कि इसके पास कुछ पाइपलाइन है, एक पाइपलाइन ये बना दिए, एक पाइपलाइन ये बना दिए, ये दोनों पाइप है क्या, तो वेना कावा। सर वेना कावा क्या था, तो याद कीजिए महाशिरा जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। एक पाइप हम लोग और क्या कर दे भाई, यहां भी बना देते हैं, ये एक पाइप यहां बना दिए, इस वाले से ब्लड इधर आएगा, इस वाले से ब्लड इधर आएगा, यहां से ब्लड इधर जाएगा, ये सब हम लोग पढ़े हुए। यहां पर एक वाल्व लगा हुआ है, अगर आपको याद है तो यहां एक बच्चों वाल्व लगा हुआ है, इस वाल्व का नाम क्या था, अर्धचंद्राकार कपाट। क्या नाम है भाई, अर्धचंद्राकार कपाट। और यहां पर एक और पाइपलाइन बना हुआ है, चलिए हम और बना लें। ये हम लोग एक पाइप बना दिए इधर, और एक पाइप यहां बना दिए, इस वाले से ब्लड आता है और इस वाले से ब्लड जाता है। यहां पर भी एक वाल्व लगा हुआ है बच्चों, आपको याद होना चाहिए, इस वाल्व का भी नाम क्या है, वही सेम अर्धचंद्राकार कपाट, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व। क्या बोलते हैं बच्चों, सेमी ल्यूनर वाल्व। इतने सारे चीज का हम लोगों को काम है, हम लोग इतना सारा चीज बना। अब सबसे पहले आप ऐसा सोचिए कि शुरुआत में हमारा पूरा का पूरा हार्ट जो है वो खाली है। अच्छा, इसके लिए हम आपको 2 वर्ड और बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड है हमारे पास सिस्टोल। क्या है भाई, सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं बच्चों संकुचन। क्या बोलते हैं, संकुचन। दूसरा वर्ड है हमारे पास डायस्टोल। क्या है बच्चों, डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। क्या बोल रहे हैं, रिलैक्सेशन, या फिर इसको कह दो अनुशीतलन। क्या बोल दो बच्चों, अनुशीतलन। या तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा या तो हार्ट रिलैक्स करेगा। आपको ये 2 चीज याद रखना है, या तो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा या तो हमारा हार्ट रिलैक्स करेगा। फिर से, या तो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब क्या, सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब क्या बच्चों, सिस्टोल। या तो हमारा हार्ट रिलैक्स करेगा। क्या करेगा, रिलैक्स। और रिलैक्स करेगा तो हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, डायस्टोल। ये 2 वर्ड आपको याद रखना है। जिसके भी घर में बीपी नापने वाला मशीन होगा, उसके घर में उस मशीन में देखना लिखा होगा सिस्टोल और डायस्टोल। हम ये भी बताएंगे कि ऐसा क्यों। तो आपको फिलहाल अभी क्या याद रखना है कि सिस्टोल मतलब क्या होता है, संकुचन। क्या होता है बच्चों, संकुचन। और डायस्टोल का मतलब क्या बता रहे हैं, अनुशीतलन। क्या बता रहे हैं, अनुशीतलन। ये 2 चीज आपको याद रखना है। ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, और ये क्या कर रहा है, रिलैक्स। आप शुरुआत में ऐसा समझिए कि हमारा दिल एकदम से रिलैक्स अवस्था में है, चारों का चारों डब्बा अभी खाली है। आप ऐसा मान के चलिए बच्चों कि हमारा जो हार्ट है इसका चारों का चारों डब्बा खाली है। सर 4 डब्बा कौन कौन सा है, अब बच्चों यही सब तो चर्चा नहीं करते रहेंगे। ऊपर वाले को एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं। जो बायां है वो लेफ्ट हुआ, जो दायां है वो राइट हुआ, जो बायां है वो लेफ्ट हुआ, और जो दायां है वो क्या हुआ, राइट। तो हमारे पास 4 डब्बा है, लेफ्ट एट्रियम जिसको बायां अलिंद कह दो, राइट एट्रियम जिसको दायां अलिंद कह दो, लेफ्ट वेंट्रिकल जिसको बायां निलय कह दो, राइट वेंट्रिकल जिसको दाहिना निलय कह दो। ये चारों का चारों डब्बा शुरुआत में खाली है। क्या है भाई, खाली। अब आपको और क्या देखना है भाई, तो यहां हमारे पास क्या है भाई, लंग्स। यहां हमारे पास क्या बनाए थे भाई, बॉडी पार्ट। अगर कल वाला लेक्चर तुम देख चुके हो तो आपको ये सब समझ में आएगा। और यहां भी हम लोग क्या बना रहे थे भाई, ये भी हमारे पास क्या है, लंग्स। याद कीजिएगा तो आपको याद आएगा कि यहां हृदय से ब्लड किस में गया था, लंग्स में। किसके द्वारा, पल्मोनरी, या फिर जिसको हम लोग कहते थे फुफ्फुसीय, क्या, धमनी के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, धमनी, या फिर बोलो तो आर्टरी के द्वारा। एक नाम ये भी याद रख लीजिए। एक इस वाले का नाम क्या था भाई, फुफ्फुसीय। फुफ्फुसीय, इसी का नाम क्या दे रहे हैं, सीरा, या फिर पल्मोनरी वेन कह दो। इस वाले का नाम क्या था भाई, आयोटा, या फिर महाधमनी कह दो बच्चों। और इससे ब्लड जा कहां रहा है, याद कीजिए, इससे ब्लड जा कहां रहा है, ये ब्लड कहां जाता था, बॉडी पार्ट।
एक बार ध्यान से देखना कि चारों का चारों डब्बा अभी एकदम से निहत खाली है। क्या है भाई? खाली, इसमें कुछ भी भरा हुआ नहीं है, ऐसा मान लो। अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरुआत में क्या हुआ भाई कि यहां से याद कीजिए कैसा ब्लड था? डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। भूलना मत बच्चों, बॉडी क्या किया? ऑक्सीजन यूज कर लिया, बदले में क्या दिया? तो डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। आपको हम बता चुके हैं, भूलना मत, कि डीऑक्सीजिनेटेड का मतलब हो गया अनऑक्सीकृत। क्या हो गया भाई? अनऑक्सीकृत, या फिर इसे कह दो वी ऑक्सीकृत। ठीक है। और अगर कहीं लिखा रहता है ऑक्सीजनेटेड, इसका मतलब क्या हो गया? ऑक्सीकृत। क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीकृत। तो हमारा बॉडी पार्ट सारा ऑक्सीजन यूज कर लिया, बदले में CO2 दे दिया, तो ब्लड में आ गया CO2। ऑक्सीजन तो है नहीं, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये सारा चर्चा हम लोग पिछले क्लास में किए हुए। तो जब हमारा हार्ट एकदम से खाली है, याद रखना शुरुआत में हमारा चारों डब्बा एकदम से क्या है? खाली है। तो जब हमारा हार्ट एकदम से खाली है बच्चों, तो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया इस वाले डब्बे में। डब्बा का नाम राइट एट्रियम, दाहिना अलिंद। यहां से कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड बच्चों? ऑक्सीजनेटेड, भूलना मत, कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। चलिए इससे लिख देते हैं। यहां से कौन सा बोल रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया किसमें? इस वाले बाएं वाले अलिंद। कि जब चारों डब्बा खाली है तो धीरे धीरे अब बॉडी पार्ट से बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। चलिए ध्यान से थोड़ा कर ले। एक बार ये हो गया, एक बार बैक टिप का ये हो गया। अरे ये क्या हो गया? चलो यार जो भी है। हाँ देखो यार, क्या बता रहे हैं कि यहां से शुरुआत में चारों डब्बा खाली था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया भाई? राइट एट्रियम में। ध्यान से देखना कहां गया बच्चों? राइट एट्रियम में। और इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया भाई? लेफ्ट वाले एट्रियम। जब चारों डब्बा खाली है तो धीरे 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 इधर से छर 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 खून आ गया। कौन से में? लेफ्ट एट्रियम। इधर से छर 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 कहां से आ गया भाई? राइट एट्रियम में। इधर बिना ऑक्सीजन वाला और इधर कौन आ गया? ऑक्सीजन वाला। आने दो। जैसे ही इन सब में ब्लड आने लग गया, धीरे धीरे इधर वाला ब्लड धीरे धीरे, देखना ध्यान से बच्चों, यहां वाला ब्लड आने लग गया इसमें, और धीरे धीरे इधर वाला ब्लड आने लग गया इसमें। जब इससे ब्लड, लंग से ऑक्सीजन वाला ब्लड राइट एट्रियम में आ गया और बॉडी पार्ट से बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया राइट एट्रियम में। ये लेफ्ट एट्रियम और ये क्या हो गया? राइट। तो बायां वाला अलिंद में ऑक्सीजन वाला ब्लड आया और दाहिना वाला अलिंद में बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड आने लगा। तो जब ब्लड आएगा तो जाहिर सी बात है कि ब्लड ऊपर से कहां आएगा? नीचे। सर किसके द्वारा? तो इसी बाइकस्पिड, और इधर में किसके द्वारा? त्रिवलनी कपाट के द्वारा। इसी दौरान बच्चों ध्यान से देखना, ये जो एस से नोड है ये करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट। जैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करेगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करेगा, जोर से अलिंद में होगा संकुचन। जैसे ही ऐसे नोड इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करेगा बच्चों, जोरदार दोनों ऊपर वाला डब्बा संकुचन करेगा। इतना जोर से संकुचन करेगा कि ये जो ब्लड आ रहा था ये बहुत तेजी से ऊपर से कहां आ जाएगा? नीचे। बहुत तेजी से, लगभग 30% दर नीचे आने का बढ़ जाता है। आ तो पहले भी रहा था छर 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 छर, लेकिन अब जब संकुचन हुआ, अब जब क्या हुआ बच्चों? संकुचन, तो अब इसके आने का रेट क्या हो गया? बढ़ गया। कितना परसेंट रेट बढ़ गया? 30%। कितना प्रतिशत? 30। अब ये बहुत तेजी से आने लग गया नीचे। तो जब ऊपर दोनों डब्बा को दाब देंगे, क्या कर देंगे? दाब देंगे, तो इसका ब्लड आ गया नीचे और इसका भी ब्लड आ गया नीचे। तो जब इसका ब्लड नीचे आ गया तो जोर से इसको धक्का भी तो मारा होगा गेट को, तो ये त्रिवलनी कपाट खुला होगा और बहुत तेजी से ब्लड आया। ये द्विवलनी कपाट खुला होगा और बहुत तेजी से ब्लड आया। अब पहले कैसे आता था? छर 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 छर। पहले कैसे आ रहा है? छर 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 छर। यहां तक क्लियर है कि जैसे ही बॉडी पार्ट से
वी ऑक्सीकृत रक्त या बिना ऑक्सीजन वाला रक्त आ गया दाहिने अलिंद में, और लंग्स में ऑक्सीजन आ गया बाएं अलिंद में। अब ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट किया जिससे ऊपर का दोनों डब्बा में संकुचन हुआ और बहुत तेजी से ब्लड आने लग गया नीचे। कहां आने लग गया? वेंट्रिकल में। कहां आने लग गया? वेंट्रिकल। लेफ्ट वाले एट्रियम से लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में ऑक्सीकृत रक्त, राइट वाले एट्रियम से राइट वाले वेंट्रिकल में वी ऑक्सीकृत रक्त आना शुरू हो गया। अब जब संकुचन हुआ तो ऊपर का रक्त आ गया नीचे। अब यह बताना कि जब ऊपर का रक्त नीचे आ गया तो डब्बा क्या हो गया? खाली। डब्बा क्या हो गया भाई? खाली। शुरुआत में किसमें संकुचन हुआ भाई? सबसे पहले संकुचन हुआ किसमें? तो अलिंद में। किसमें हुआ भाई? अलिंद में। अलिंद में संकुचन होते ही अलिंद में पड़ा रक्त कहां आ गया भाई? निलय में आ गया। अगर निलय में आ गया तो अलिंद अब क्या हो गया? खाली। अलिंद अब क्या हो गया भाई? खाली। क्या हो गया? खाली। अब जैसे ही अलिंद खाली हुआ बच्चों, अब यहां से इलेक्ट्रिक इंपल्स पास कर दिया एवी नोड के पास। किसके पास पास कर दिया भाई? एवी नोड के पास। किसके पास पास कर दिया बच्चों? एवी नोड के पास। यहां से इलेक्ट्रिक इंपल्स चला गया एवी नोड, यहां सॉरी किसके पास आ गया? एवी नोड। अब ये एवी नोड यहां से भेजा आगे किसके पास? एवी बंडल। एवी बंडल पूरे वेंट्रिकल में इसको फैला दिया। किसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्या होता था? संकुचन। क्या होता है? संकुचन। ऊपर में तो संकुचन हो चुका है, ऊपर का रक्त आ गया नीचे। अब नीचे में जैसे ही आया, यहां से इलेक्ट्रिक इंपल्स एवी नोड के पास, एवी नोड भेजा नीचे, और नीचे जोरदार हुआ संकुचन, दोनों डब्बा को दाब दिया। क्या कर दिया? दाब दिया। अब यहां एक सवाल है कि जैसे ही ये दबेगा, इसका खून वापस से उल्टा भी तो जा सकता है, इसका खून वापस से उल्टा भी तो जा सकता है। तो जैसे ही इन दोनों को दाबेंगे बच्चों, सबसे पहले ये वाला जो गेट बना हुआ है ये हो जाएगा बंद, और ये वाला भी गेट हो जाएगा बंद। जैसे ही यहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एवी नोड के पास गया, एवी नोड से एबी बंडल गया, एबी बंडल से पुरकिंजे फाइबर गया। अब जैसे नीचे में संकुचन होना था, जैसे ही दबा, सबसे पहले ये वाला और ये वाला गेट, त्रिवलनी कपाट और द्विवलनी कपाट, ये क्या हो गया भाई? बंद हो गया। क्या हो गया? बंद, कि यहां का ब्लड उधर ना जा सके। अब जैसे ही संकुचन हुआ, यहां का कौन सा रक्त? वी ऑक्सीकृत रक्त। कौन सा रक्त भाई? वी ऑक्सीकृत रक्त, बोले तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आ गया इधर। कहां चला जाएगा? लंग्स में, फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा। और यहां का ऑक्सीकृत रक्त, कैसा रक्त बच्चों? ऑक्सीकृत रक्त। ध्यान से देखना, इसमें जो आया इधर से कौन? ऑक्सीकृत रक्त। जब नीचे संकुचन हुआ तो जोर से ब्लड कहां चला गया भाई? बॉडी पार्ट में। कहां चला गया? बॉडी पार्ट। इस वाले का ब्लड चला गया ऊपर, राइट लेफ्ट वाले वेंट्रिकल, बायां वाला निलय का ब्लड चला गया महाधमनी के द्वारा बॉडी पार्ट में, और दाहिना वाला निलय का डीऑक्सीनेटेड ब्लड चला गया किसमें? लंग्स में। कहां चला गया? लंग्स। अब जैसे ही इसमें संकुचन हुआ, इसका ब्लड चला गया कहां? नीचे, और इसका ब्लड चला गया ऊपर। तो ये दोनों डब्बा भी क्या हो गया? खाली। अभी ध्यान से देखना बच्चों कि यहां अलिंद में संकुचन हुआ, सारा रक्त निलय में चला गया, तो अलिंद हो गया था खाली। अब सारा ब्लड चला गया निलय में, तो निलय से भी ब्लड चला गया कुछ कहां पर? कुछ तो चला गया लंग्स में, और कुछ कहां चला गया? बॉडी पार्ट में। कहां चला गया? बॉडी पार्ट में। तो निलय भी क्या हो गया? खाली। तो एक समय फिर वैसे आ गया जब दोनों का दोनों डब्बा क्या हो गया? खाली। इसी अवस्था को बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टॉल। क्या बोलते हैं बच्चों? ज्वाइंट डायस्टॉल। दोनों, चारों का चारों डब्बा एक साथ ही खाली हो गया, एक साथ ही क्या हो गया भाई? रिलैक्स कर गया। इसी को बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टॉल। एक बार फिर से समझिए। सबसे पहले चारों डब्बा एकदम से खाली है। अगर चारों डब्बा खाली है, खाली मतलब रखना है डायस्टॉल। खाली मतलब क्या? डायस्टॉल। चारों डब्बा खाली है तो इसको बोलेंगे ज्वाइंट डायस्टॉल। क्या बोलेंगे बच्चों? ज्वाइंट डायस्टॉल। अब ज्वाइंट डायस्टॉल में सबसे पहले क्या हुआ कि इस वाले से, यहां से बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया राइट एट्रियम में, और यहां से लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लेफ्ट वाले एट्रियम में। आ रहा है, आ रहा है, आने दो। आ रहा है, हल्के हल्के ब्लड नीचे भी जा रहा है, हल्के हल्के ब्लड नीचे भी जा रहा है। लेकिन इसी दौरान एसए नोड के द्वारा जोरदार इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुआ, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हुआ, जिससे ऊपर का दोनों अलिंद में हो गया संकुचन, ऊपर का ब्लड आ गया बहुत तेजी से नीचे। अब जैसे ही ऊपर का ब्लड नीचे आ गया, ऊपर का दोनों डब्बा हो गया खाली, तो इसको हम लोग यहां नाम क्या देंगे? एट्रियल डायस्टॉल। क्या नाम देंगे भाई? एट्रियल डायस्टॉल, या फिर अलिंद, या फिर क्या नाम देंगे? अलिंद अनुशीथिलन।
ये दोनों डब्बा क्या हो गया, खाली। अब यहां से इलेक्ट्रिक इंपल्स गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गया एबी नोड के पास, एबी नोड से गया एबी बंडल से पूरे नीले में फैल गया, नीले को दिया दाब के। जैसे दाबा, सबसे पहले ये दोनों गेट क्या हो गया, बंद, ताकि ब्लड ऊपर ना चला जाए। और यहां से ब्लड चला गया डीऑक्सीनेटेड वाला पल्मोनरी धमनी के द्वारा, किसके पास चला गया भाई, लंग्स में। और यहां से आयोटा के द्वारा, किसके द्वारा, आयोटा के द्वारा चला गया बॉडी पार्ट में। अब ध्यान से देखना कि ये वाला डब्बा तो खाली हो चुका था, ये वाला डब्बा भी क्या हो गया, खाली। एक समय ऐसा आया जब चारों डब्बा क्या रह गया, खाली। अब ध्यान से सुनना बच्चों कि जब इसका ब्लड इसमें आ गया, इसका ब्लड इस पाइप में चला गया, तो हो सकता था ब्लड उल्टा इधर फेंक दे, हो सकता था ब्लड उल्टा ऊपर से नीचे ही आ जाए। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि यहां वाला जो गेट है और यहां वाला जो गेट है, इसको भी क्या करना पड़ेगा, बंद। और बंद करेंगे किसको, इस अर्धचंद्राकार कपाट को। इसको क्या किया गया आखिरी में, बंद। सबसे पहले ध्यान से देखिए कि जैसे एवी नोड में, ऐसे नोड में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट हुआ, ऊपर वाले को दाबा, ऊपर वाले का ब्लड आ गया नीचे। यहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गया एवी नोड से एवी बंडल से पुरकिंजे फाइबर, जैसे पुरकिंजे फाइबर में गया, ये नीचे वाले को भी क्या कर दिया, दाब दिया। लेकिन ये सोचो जब ऊपर वाला दबा और सारा ब्लड गया नीचे, तो ऊपर वाला अब क्या हो गया, खाली। अब नीचे वाला दबेगा तो नीचे से सारा ब्लड कहां चला गया, अभी एक लंग्स में चला गया और बॉडी पार्ट में नीचे वाला भी क्या हो गया, खाली। एक समय ऐसा आ गया जब चारों का चारों डब्बा क्या रह गया, खाली। हां, उल्टा ब्लड ना फेंक दे, इसके लिए ध्यान ये रखते हैं कि जब ये दबता है तो ये दोनों गेट क्या हो जाए, बंद। और जब यहां से ब्लड इसमें चला गया और यहां से ब्लड उधर चला गया, तो दोनों अर्धचंद्राकार का पार्ट को भी क्या करना है, बंद। इस तरीके से हमारा ब्लड यहां से बॉडी से आयोटा के द्वारा, हार्ट से आयोटा के द्वारा बॉडी पार्ट, और बॉडी पार्ट से कहां आ गया, दाहिने अलिंद। और यहां से लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से, ध्यान से देखना बच्चों, इस लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से, सॉरी राइट वाले वेंट्रिकल से, दाहिने वाले वेंट्रिकल्स में कहां गया, लंग्स में। और लंग्स से वापस से कहां आ गया, लेफ्ट वाले एट्रियम या अलिंद में। तो ये एक चक्कर यहां हुआ, एक चक्कर यहां हुआ, इसको बोलते हैं पल्मोनरी, सॉरी इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्क्यूलेशन। और इस वाले को जो लंग्स के द्वारा हो रहा है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्क्यूलेशन या परिसंचरण। तो एक हो गया सिस्टेमिक और एक हो गया पल्मोनरी, तो दो बार परिसंचरण हो रहा है, तो इसको नाम देता है दोहरा परिसंचरण। हार्ट कैसे काम किया, तो काम कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नोडल टिश्यू, क्योंकि नोडल टिश्यू काम नहीं करेगा तो संकुचन नहीं होगा, संकुचन नहीं होगा तो ब्लड नीचे नहीं जाएगा, नीचे संकुचन नहीं होगा तो फिर बॉडी तक नहीं जाएगा या लंग्स तक नहीं जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे नोड, एक बार मेरे को फोकस करो, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इतना स्टेज दे रहे हैं। एक बार ऐसे नोड के द्वारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट किया गया, एट्रियम में हुआ संकुचन, एट्रियम या अलिंद का ब्लड आ गया नीलय में। कहां गया भाई, नीलय में। नीलय भर गया, नीलय क्या हो गया, भर गया। जैसे ये वाला खाली हो गया, ये कर गया रिलैक्स। क्या कर गया भाई, रिलैक्स। अब यहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नीचे गया, तो नीचे वाले में भी क्या हो रहा है, संकुचन। तो यहां से इस वाले डब्बे से ब्लड चला गया लंग्स में, और चला गया कहां पर भाई, लंग्स में। और कहां जाएगा, अरे बताओ तो सही। एक तो चला गया लंग्स में और दूसरा आयोटा के द्वारा कहां चला गया, बॉडी पार्ट में। ये भी हो गया रिलैक्स। तो दोनों का दोनों क्या कर गया, रिलैक्स। तो इसको बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टॉल। क्या बोलते हैं बच्चों, ज्वाइंट डायस्टॉल। इस चीज को भूलना नहीं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से दिल, अगर हम लोग बात करेंगे तो लगातार धड़कता रहता है। बच्चा लोग, पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी पीते रहिए। जल ही जीवन है। ये था तुम्हारा कहानी। अगर इसमें भी डाउट हो, अगर आपको लगे कि अभी भी समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम फिर से एक बार समझाने का जरूर आपको प्रयास करेंगे। तो क्या क्या इसमें स्टेप आया, सबसे पहले एस ए नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट किया और हुआ अलिंद में। एक तो अलिंद जब जब लिख रहा है, ओ के ऊपर में बिंदा दे रहा है, अलिंद में संकुचन हो गया। क्या हो गया बच्चों, संकुचन। फिर जैसे ही अलिंद में संकुचन हुआ, तो अलिंद से रक्त चला गया कहां पर, नीलय की ओर। कहां चला गया, नीलय। दाहिने वाले अलिंद से दाहिने वाले नीलय में डीऑक्सीजनेटेड या विऑक्सीकृत रक्त। बाएं वाले अलिंद से बाएं वाले नीलय में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जैसे ही यहां पर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चला गया एवी नोड के पास, एवी नोड से हुआ नीलय में संकुचन। क्या हुआ भाई, संकुचन। अब नीलय से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया लंग्स में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया बच्चों किसमें, बॉडी
पार्ट में। कहां चला गया? बॉडी पार्ट। अब बॉडी पार्ट से अलिंद का भी तो दो हिस्सा है, एक कौन सा है? लेफ्ट वाला अलिंद या लेफ्ट एट्रियम, और एक क्या है? राइट वाला एट्रियम। तो ये बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजन चला गया बॉडी पार्ट में, बॉडी ऑक्सीजन यूज कर लेगा, बदले में क्या आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहां से ये चला जाएगा किसमें? राइट एट्रियम में। और जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गया तो लंग्स क्या कर लिया भाई? कि CO2 निकाल दिया, बदले में क्या जोड़ दिया? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन वाला ब्लड किसमें चला जाएगा? लेफ्ट वाले एट्रियम में। यही कहानी तो बार बार रिपीट होता रहेगा। मेरे हिसाब से बच्चों आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। टॉपिक देखो भाई, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में ये सारा टॉपिक तो हम लोग पढ़े हुए हैं, ब्लड ग्रुप तक आप लोग लिख चुके हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस आपको पढ़ा चुके हैं, परिसंचरण भी आपको हम बता चुके हैं। परिसंचरण की बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, मानव परिसंचरण तंत्र में आपको हार्ट बता चुके हैं, हार्ट का संरचना बता चुके हैं, हार्ट के बारे में जो लिखना है यहां तक आपको बता चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी हो चुका था। देखिए हार्ट बीट इतना। कार्डियक साइकिल या हृदय चक्र क्या होता है? कि एक बार में जो हृदय से रक्त निकला बॉडी में चला गया, बॉडी से वापस हार्ट में चला गया, हार्ट से वापस लंग्स में गया, और लंग्स से ऑक्सीकृत होकर वापस से कहां आया? हार्ट में। तो ये जो चक्र चल रहा है इसको बोलते हैं हृदय चक्र। एक हृदय स्पंदन के आरंभ से, मतलब एक बार धड़कन चालू हुआ और दूसरा धड़कन जब चालू होगा उस बीच को हम लोग क्या बोलते हैं अभी? कार्डियक साइकिल के बीच के घटनाक्रम को क्या बोलते हैं? हृदय चक्र। क्या बोलते हैं? हृदय चक्र। ऐसा लिखा हुआ कहता है एक हृदय चक्र में लगने वाला समय। अब आपको यहां कैलकुलेशन करते रहना है कि 72 बार अगर दिल धड़कता कितना बार? 1 मिनट में। हम लोग को पता है कि 72 हार्ट बीट, 72 हार्ट बीट कितना मिनट, कितना सेकंड में होता है? 60 सेकंड। 1 मिनट में हमारा दिल कितना बार धड़कता है बच्चों? 1 मिनट में हमारा दिल कितना बार धड़कता है? याद करो, 1 मिनट बोले तो 60 सेकंड, 60 सेकंड में लगभग 72। तो सर एक बार धड़कने में कितना लगेगा? तो एक हार्ट बीट में कितना लगेगा? 60/72 कटाओगे तो लगभग निकलेगा 0.8 सेकंड। कितना निकलेगा? 0.8 सेकंड। मतलब एक बार जो पूरा दिल धड़क रहा है, एक बार दिल धड़कने में, ये पहला धड़का ये दूसरा, इस बीच जितना भी घटनाक्रम हुआ इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। क्या बोलते हैं बच्चों? कार्डियक साइकिल। और एक पूरा कार्डियक साइकिल होने में कितना सेकंड लग रहा है? 0.8 सेकंड। कितना सेकंड लग रहा है? 0.8 सेकंड। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत? अगला वर्ड बच्चों आपको बताया गया स्ट्रोक वॉल्यूम। अगला वर्ड क्या बताया गया? स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रवाह आयतन। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रवाह आयतन। सर ये प्रवाह आयतन क्या है? कहता है हर एक वेंट्रिकल के द्वारा, मतलब निलय के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? निलय के द्वारा। एक बार जब संकुचन होता है तो कितना ब्लड पंप करता है? कितना ब्लड को क्या करता है भाई? पंप करता है। तो लगभग होता है 70 ml। कितना ml? 70 ml। कि एक बार निलय में जब संकुचन हुआ तो कितना ब्लड निकला? तो जितना ब्लड निकला इसी को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और ये कितना है? 70 ml। क्या लिख रहा है? एक हृदय चक्र में निलय के द्वारा पंप किया जाने वाला रक्त, इसी को क्या बोला गया? स्ट्रोक वॉल्यूम। ये भी आपका एग्जाम में आएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम पहले तो क्या है? तो ये स्टेटमेंट हो सकता है, दे दे कि हृदय चक्र में निलय के द्वारा पंप किया जाने वाला रक्त। तो आपको आंसर क्या ढूंढ के लगाना है? प्रवाह आयतन। पूछ देगा प्रवाह आयतन कितना होता है, तो कितना बताओगे? 70 ml। कितना बताओगे? 70। थोड़ा सा कहानी आगे बढ़ा दे। अगला लिखा है कार्डियक आउटपुट। क्या लिखा है बच्चों? कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या बताता है? कि हमारा दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो हम लोग कहते हैं 72 बार धड़कता है हमारा दिल 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार। कहता है एक बार जब धड़कता है तो कितना ब्लड पंप करता है वेंट्रिकल? तो हम लोग कहते हैं 70 ml। क्या बोलते हैं बच्चों? 70 ml। अब इस 70 को 72 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? लगभग हो जाएगा ये 5000 ml। कितना हो जाएगा भाई? 5000 ml बोले तो 5 लीटर। मतलब कि 1 मिनट में हमारा दिल कितना रक्त पंप करता है, इसी को बोला गया कार्डियक आउटपुट। एक पहला क्या पढ़े? सबसे पहला पढ़े कार्डियक साइकिल या हृदय चक्र क्या होता है। तो एक धड़कन से लेकर दूसरे धड़कन के बीच होने वाली घटनाक्रम को क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। स्ट्रोक वॉल्यूम, प्रवाह आयतन। प्रवाह आयतन क्या बताया गया भाई? प्रवाह आयतन बच्चों आपको बताया गया
कि एक बार जब दिल धड़का तो निलय के द्वारा कितना ब्लड पंप किया गया, वो गया प्रवाह आयतन। अब प्रवाह आयतन को क्या बोल रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम को, प्रवाह आयतन या स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर गुना कर दें कि 1 मिनट में दिल हमारा कितनी बार धड़क रहा है, 72 बार, तो ये हमारा निकल गया कार्डियक आउटपुट। क्या निकल गया, कार्डियक आउटपुट। कहता है प्रत्येक निलय द्वारा 1 मिनट में निकाला गया रक्त की मात्रा, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, 72 गुना क्या कर दिया 70। 1 मिनट मतलब कितना बार धड़कता है, 72। एक बार कितना ब्लड निकालता है, 70। 70 गुना 72 लगभग कितना हो गया, 5000 ml, बोले तो 5 लीटर। कितना हो गया बच्चों, 5 लीटर। अब इसके बाद है हार्ट का साउंड। इसके बाद टॉपिक क्या है भाई, हार्ट का साउंड। याद कीजिए, आपको हम 2 टॉपिक बताए। क्या बताए कि जब हमारा हृदय में संकुचन होता है और इस वाले अलिंद से, ये क्या है भाई, अलिंद, ये क्या है बच्चों, अलिंद। जब संकुचन होता है तो अलिंद से ब्लड किस में आ जाता है, निलय में। किस में आ जाता है, निलय। लेकिन जब निलय में संकुचन होता है तो ब्लड कहीं ऊपर ना फेंक दे, तो ये वाला गेट और ये वाला गेट सबसे पहले बंद हो जाता है। तो इस वाले गेट का नाम क्या है, त्रिवलनी कपाट। इस वाले का नाम क्या है, द्विवलनी कपाट। तो जब त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट बंद होता है, जब त्रिवलनी मतलब ट्राइकस्पिड प्लस बाइकस्पिड वाल्व क्या होता है बच्चों, बंद होता है। क्या होता है, बंद। तो आवाज क्या करता है, लब। क्या आवाज करता है बच्चों, लब। याद रखना, कभी भी किसी भी चीज के खुलने का कोई आवाज नहीं है। तुम रूम में बैठे हो, कमरे में बैठे हो, जाओ अपने कमरे में अपना गेट खोलो, भूता कमरा होगा, भूताहा वाला कमरा होगा तो ऐसा आवाज करेगा। लेकिन अगर नॉर्मल गेट होगा तो कोई आवाज नहीं होगा, खोल के देखना। लेकिन जब गेट लगाओगे तो आवाज करेगा, ढक ढम ढुम, कुछ ना कुछ तो आवाज करेगा। मतलब गेट खुलने का आवाज नहीं होता, गेट लगने का। लोगों के दिमाग में क्या जाता है कि त्रिवलनी और द्विवलनी का पार्ट खुला तो आवाज किया लब, और बंद हुआ तो आवाज किया डब। नहीं बच्चों, हार्ट का साउंड तो जरूर हम लोग पढ़ रहे हैं, लब और डब। हार्ट का साउंड क्या पढ़ेंगे भाई, लब एंड क्या पढ़ने वाला है, डब। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लब और डब आवाज कब किया। तो जब अलिंद में संकुचन हुआ, जब कहां संकुचन हुआ भाई, अलिंद में, तो रक्त चला गया कहां पर, ये हमारे पास क्या है, अलिंद। अलिंद से रक्त कहां चला गया, निलय। तो जब अलिंद में संकुचन हुआ, रक्त आ गया निलय में। लेकिन जब निलय में संकुचन होगा तो सबसे पहले त्रिवलनी और द्विवलनी का पार्ट बंद हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं भाई, त्रिवलनी प्लस द्विवलनी, द्विवलन, वलन का मतलब मुड़ा हुआ, द्विवलनी का पार्ट क्या हो गया भाई, बंद हो गया। क्या हो गया बच्चों, बंद। बंद हुआ तो आवाज आया क्या, लब। क्या आया, लब। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब यहां से ब्लड कहां कहां जाता है, यहां से कहां जाएगा, महाधमनी में। कहां जाएगा बच्चों, महाधमनी। और यहां से किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुसीय धमनी में। अब ध्यान से देखना कि जब निलय में संकुचन होगा तो ये वाला और ये वाला तो क्या हो गया, बंद। ये वाला अर्धचंद्राकार कपाट जो यहां था ये खुला, ये खुला और ये भी खुला, तो ब्लड जाने लग गया महाधमनी में, और फिर ब्लड जाने लग गया किस में, ये हो गया फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय धमनी में चला गया। लेकिन जब ब्लड इसमें चला गया और ये वाला हो गया खाली, खाली हो गया, तो कहीं गलती से ब्लड इधर और इधर से इधर ना आ जाए, इसका जो अर्धचंद्राकार का पार्ट था ये भी हो गया बंद। तो जैसे ही अर्धचंद्राकार का पार्ट बंद हुआ, कौन सा भाई, अर्धचंद्राकार कपाट क्या हो गया, बंद। क्या हो गया बच्चों, बंद। तो आवाज कर गया डब। क्या आवाज कर गया, डब। ये आपसे जनरली पूछा जाता है क्वेश्चन कि हार्ट का साउंड क्या, लब एंड डब। लब और डब पूछेगा, लब कैसे हुआ, तो लोग फिर वही बुद्धि लगाता है कि ये वाला गेट खुला तो आवाज क्या लब, और बंद हुआ तो आवाज क्या डब। ऐसा करोगे तो गलत है। तब क्या सर, कि जब ये दोनों खुलता है तो कोई आवाज नहीं है, लेकिन जब ये बंद होता है तो आवाज क्या आता है, लब। तो त्रिवलनी और द्विवलनी का पार्ट के बंद होने से आवाज क्या आता है, लब। और जब अर्ध चंद्राकार का पार्ट बंद होता है तब आवाज क्या आता है, डब। तो इस हिसाब से हार्ट का हो गया साउंड लब और डब। ध्यान से देखिए, हार्ट का साउंड हृदय ध्वनि लब, त्रिवलनी और द्विवलनी का पार्ट के बंद होने से आवाज कैसा आया, लब, और अर्ध चंद्राकार का पार्ट के बंद होने से कैसा आवाज आया, डब। अब हम लोग को पढ़ना है ईसीजी। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्या भाई, रक्त वाहिनी के बारे में। इसके बाद दोहरा परिसंचरण के बारे में, फिर हार्ट के गतिविधियों का नियंत्रण कैसे होता है, और हार्ट से संबंधित क्या क्या डिसऑर्डर है, बीमारियां, उनके बारे में पढ़ेंगे, और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। टिल देन आप लोग घर में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। टाटा, गुड नाइट।